हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कंपनी का नाम है कृषिवाल फूड्स लिमिटेड करके। वो जो मेनली दो सेगमेंट में काम करते हैं, एक है आपका ड्राई फ्रूट्स एंड नट और दूसरा है इसका आइसक्रीम। तो इसका दो सेगमेंट है, एक है आपका ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स और दूसरा है आपका आइसक्रीम सेगमेंट। तो इनमें से अगर आप देखेंगे ड्राई फ्रूट सेगमेंट में ये लोग बाहर के देशों से ऑलमोस्ट इसका जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जैसे आपका काजू, फिर आपका पिस्ताचिनोज, आमंड, उसके साथ आपका मखाना, इस तरह का ये लोग प्रोडक्ट वगैरह ये लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं। इसका मेनली जो नट्स आते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ये आते हैं आपका बाहर से देशों से। ऑलमोस्ट 90% ये लोग ड्राई फ्रूट्स को इंपोर्ट करते, फिर अपने प्लांट में इसको प्रोसेसिंग करते और फिर पैकेजिंग के थ्रू ये लोग सेल करते। ऑलमोस्ट 50% ये लोग B2C में सेल करते और 50% ये लोग B2B में सेल करते हैं। और ये लोग मेनली इंडिया में इसका सेल करते हैं और थोड़ा बहुत सेल ये लोग सिंगापुर में करते हैं। इंडिया में ये लोग कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस तरह का स्टेट में, गोवा, इस तरह का स्टेट में ये लोग अपना ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को सेल करते हैं। इसके साथ इसका कुछ अपना फ्लैगशिप स्टोर भी है, जैसे गोवा, महाराष्ट्र, इस कुछ स्टेट में। तो वहाँ पर वे ये लोग अपना जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये लोग रिटेलिंग करते। इसके सिवा ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह B2C में सेल करते और इसका B2B में भी ये लोग सेल करते। ये हो गया आपका नट्स वाला सेगमेंट, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वाला सेगमेंट। इसका और एक सेगमेंट है जो 1 साल पहले इंट्रोड्यूस किया है, वो है आपका आइसक्रीम सेगमेंट। इसका आइसक्रीम सेगमेंट में इसका मार्शमेलो करके कुछ ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर ये लोग अपना आइसक्रीम वगैरह सेल करते हैं। और आइसक्रीम में ये लोग मिल्क बेस्ड आइसक्रीम बनाते हैं और जो आपका जो उसी चार पांच स्टेट में, यानी कि वो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इस तरह का स्टेट में, गोवा, इस तरह का स्टेट में ये लोग आइसक्रीम का सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे Q3 में इसका आइसक्रीम वाला सेगमेंट पैट पॉजिटिव हो चुका है। तो इस आइसक्रीम वाला सेगमेंट भी बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो यही मोटा मोटी इसका सिंपल दो बिजनेस मॉडल है। और ये लोग ड्राई एंड नट्स को ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते, अपने स्टोर में सेल करते। उसके साथ ये लोग क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में भी ये लोग अपना सेल करते। लेकिन आइसक्रीम को इन लोग अभी भी क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में अभी भी सेल करना स्टार्ट नहीं किया है। ये लोग आइसक्रीम अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग सेल करते। लेकिन FY26 यानी कि 26 के मार्च मास में, यानी कि 1 मास बाद ये लोग आइसक्रीम वाले सेगमेंट को भी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में भी सेल करेंगे। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। उसके साथ अगर आप 9 मंथ का रेवेन्यू देखेंगे तो 52% से ग्रो किया है। और इसके साथ इसका EBITDA 263% से ग्रो किया है और 9 मंथ में 77% से। और EBITDA मार्जिन 5.79 से बढ़कर हो चुका है 15%, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। और 9 मंथ में 14.62 इसका EBITDA मार्जिन है। अब पैट में अगर देखेंगे तो इसका नेट जो पैट था वो था आपका 0.05 से बढ़कर हो चुका है 6.61%। तो ऑलमोस्ट जीरो पैट से ये लोग अभी इसका पैट हो चुका है 6.41 करोड़। और 9 मंथ में अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 17 करोड़ का पैट अभी हो चुका है। और इसका पैट मार्जिन आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट जीरो था, उससे बढ़कर हो चुका है 8.34%। तो इमेंस इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगले क्वार्टर में, यानी कि Q2 में, जो पहला वाला जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था। मैनेजमेंट ने कहा था कि FY27 में इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही Q3 में इसको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिल गया है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। फिर इसका दो सेगमेंट है, एक है आपका नट एंड जो ड्राई फ्रूट्स वाला सेगमेंट और दूसरा है इसका आइसक्रीम वाला सेगमेंट। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वाले सेगमेंट में आप देखेंगे उस सेगमेंट ऑलमोस्ट 15% से ग्रो किया है और इसका पैट 146% से ग्रो किया। और आइसक्रीम यानी कि मार्शमेलो जो इसका ब्रांड के थ्रू आते हैं, इस वाले सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 122% से ग्रो किया है। तो इसका तगड़ा एक्सपांशन अभी आइसक्रीम वाले सेगमेंट में चल रहा है। अगर आप ओवरऑल आइसक्रीम मार्केट को देखेंगे तो इसका
जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट आप कह सकते 17 से 18% इसका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, और इसके कतई ऊपर ये आइसक्रीम वाले सेगमेंट को ग्रो कर रहा है। और आइसक्रीम वाले सेगमेंट में जो आपका पैट पॉजिटिव नहीं था वो भी Q3 में पैट पॉजिटिव आ चुका है। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का पैट इन लोगों ने Q3 में बना लिया है। तो यही इसका मोटा मोटी Q3 FY20 से रिजल्ट है। उसके साथ अगर आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का सेगमेंट देखेंगे तो डोमेस्टिक से इन लोगों को 97% रेवेन्यू आते और 3% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते थ्रू एक्सपोर्ट। ये लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर में। तो यही इसका मोटा मोटी Q3 FY20 का रिजल्ट है। मैनेजमेंट अभी भी कॉन कॉल नहीं आया है, फिर भी जो इसका जो PPT वगैरह आया है, जो न्यूज़लेटर वगैरह आया है, उसमें से कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर देंगे। और इससे अगले वाले कॉन कॉल था यानी Q2 में कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कहा था और इस कॉन कॉल में उसका क्या रिपरकशन है वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका कैपेसिटी के बारे में। पहले फूड्स ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इसका अभी कैपेसिटी है 10 मेट्रिक टन पर डे, लेकिन वो लोग अभी इस कैपेसिटी को अगले 3 साल के अंदर यानी कि FY28 के एंड में ये लोग इसको 40 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी को लेके जाएंगे। तो कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब कैपेसिटी तभी बढ़ाएंगे जब आपका बिजनेस में डिमांड होगा। अगर आपका डिमांड नहीं होगा तो आप कैपेसिटी कतई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है वो आपका ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि उसके पास लैंड था वो 50,000 स्क्वायर फीट वाला लैंड था, और उसको ये कैपेसिटी बढ़ा के कर दे रहा है 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया ये लोग इसमें कैपेसिटी कर रहा है। उसका ही लैंड था, वो लोग ब्राउन फील्ड वाले कैपेसिटी कर रहा है। फिर चलते इसका आइसक्रीम वाले सेगमेंट में कैपेसिटी का। अगर आप देखेंगे आइसक्रीम वाले सेगमेंट में कैपेसिटी अभी इसका है 1 लाख लीटर पर डे का कुछ इसका कैपेसिटी है। और इसका अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी है 25%, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इसको ये लोग 100% कर देंगे FY28 के एंड में, यानी कि अगले 2 से 2.5 साल के बीच ये लोग अपना कैपेसिटी को 25 से बढ़ाकर 100% कर देंगे। तो कैपेसिटी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है और यूटिलाइजेशन रेट भी अच्छे रेट से बढ़ रहा है। तो ये बात है। फिर अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था वो था आपका 35 से 40%, लेकिन मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में कहा है कि ये लोग ट्रिपल डिजिट से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे FY27-28 फिनेंशियल ईयर में। तो अगले आने वाला जो फिनेंशियल ईयर आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है हम लोगों को देखना चाहिए कि उस गाइडेंस के अनुसार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा था कि FY27 से इसको अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन आप देखें Q3 में ही इसको अच्छे खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल चुका है। और अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग अभी जो प्रोडक्ट का क्वालिटी को मेंटेन करेंगे उसके साथ मार्जिन का भी वो लोग मार्जिन भी इम्प्रूव करते रहेंगे। और इसका जो सिंगापुर वाले जो बिज़नेस है उसमें इसको एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। और आइसक्रीम वाले सेगमेंट में मैनेजमेंट ने कहा है उसका भी मार्जिन बहुत ही तगड़ा मार्जिन है। तो मार्जिन वाले फ्रंट में कोई दिक्कत की बात अभी तक नहीं है। फिर जो GST रेट कट, आप अगर आप देखेंगे अगले साल के ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर माह में GST रेट कट हुआ था। ड्राई फ्रूट्स के ऊपर 12% GST रेट था, वो घटकर हो चुका है 5%। और आपका जो आइसक्रीम के ऊपर 18% GST रेट था वो घटकर हो चुका है 5%। तो इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट का को इसका जो बेनिफिट होगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो इस बेनिफिट को कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो कस्टमर का जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू हो जाएगा, जो प्राइस हो जाएगा और भी नीचे आ जाएगा, तो डिमांड एक अच्छे से बूस्ट होगा। तो GST रेट कट जो मैनेजमेंट ने कहा है GST रेट कट इसको बिजनेस को और भी अच्छे दिशा दिखाएंगे। फिर चलते इसका एक्सपांसन के बारे में। अगर आप देखेंगे अगले वाले क्वार्टर में इन लोगों ने गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में इसका प्रेजेंस था। अभी ये लोग मध्य प्रदेश, उसके साथ ये लोग अभी दिल्ली NCR में इसका एक्सपांसन कर दिया है। ये हो गया आपका डोमेस्टिक एक्सपांसन। इसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट का एक्सपांसन देखेंगे तो वो लोग अभी सिंगापुर में एक्सपांसन कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा वो लोग क्विकली
यूएस और जापान में अपना एक्सपांसन बढ़ाएंगे। उसके साथ सिंगापुर में भी उसका जो एक्सपांसन था और भी इसको डीपर में ले जाएंगे उसका सिंगापुर वाले एक्सपेंशन को, ये बात है। फिर इसका दो सेगमेंट में, एक है आपका आइसक्रीम वाले सेगमेंट। अगर आप आइसक्रीम वाले सेगमेंट को देखेंगे तो ये लोग मिल्क बेक आइसक्रीम ये लोग बनाते हैं, और इसका जो अभी जो प्रेजेंस है जो 5 स्टेट में है, तो ये लोग ट्राई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये लोग और डीपर पेनिट्रेशन करने का, और ये लोग टायर 1, टायर 2, टायर 3 सेगमेंट में ये लोग अपना बिजनेस कर रहा है, और अच्छा खासा बिजनेस भी हो रहा है। पैट नेगेटिव था, उससे पैट पॉजिटिव आ गया है, मार्जिन इंक्रीज हुआ है, तो बहुत ही तगड़ा रेट से इसका बिजनेस चल रहा है। और इसके बाद अगर आप इसका नाट सेगमेंट देखेंगे तो ये जो नाट जो ये लोग नॉर्मली 90% नाट्स ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, डेट्स वगैरह वो मिडिल ईस्ट के कंट्री से ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते फिर ये लोग अपने प्लांट में इसका प्रोसेसिंग करते, फिर पैकेजिंग करके ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे काजू, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ काजू, फिर आपका आमंड, इस तरह का प्रोडक्ट अच्छे से बना के अच्छे पैकेजिंग करके प्रीमियम के करके ये लोग बेच देते हैं। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रीमियम और क्वालिटी सेगमेंट में सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। तो ये लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में सेल करते हैं। और आइसक्रीम वाले सेगमेंट इसका अभी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चल रहा है, अगले नेक्स्ट क्वार्टर से ये लोग जो ई कॉमर्स पे भी सेल करने लगेंगे। और इसका नाट वाले सेगमेंट जो ई कॉमर्स पे भी सेल हो रहा है, क्विक कॉमर्स पे सेल हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल हो रहा है, और इन लोगों का खुद का कुछ फ्लैगशिप स्टोर भी है, तो वहाँ से भी ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न कर रहा है। फिर इसका न्यू प्रोडक्ट वाले सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम वाला सेगमेंट तो इसका न्यू है। फिर जो इसका ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाले जो सेगमेंट में इन लोगों ने अभी 3-4 मंथ पहले जो काजू कतली करके एक सेगमेंट को ऐड किया है, और उसका भी जो डिमांड है, जो फेस्टिवल पीरियड में उसका डिमांड भी बहुत ही तगड़ा था। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो लोग एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये लोग एक दो करके प्रोडक्ट ये लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। और यही मोटा मोटी इसका कॉन कॉल था। अभी Q3 में इसका कॉन कॉल नहीं हुआ है, देखते हैं कैसे ये लोग अपना गाइडेंस वगैरह देते हैं। और उसके साथ ये लोगों ने 100 करोड़ का ये लोगों ने राइट इशू जो किया था वो उन लोगों ने अचीव कर लिया। इसके थ्रू ये लोग एक्सपांसन वगैरह तो करेंगे। और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैनेजमेंट ने कुछ बताया अगले क्वार्टर में, Q2 में बताया था कि उसका भी जो ऑलमोस्ट 37% का इसका प्रोमोटर स्टेक है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग आगे और इसका जो प्रोमोटर स्टेक नहीं घटाएंगे, ये लोग आगे में बढ़ा भी सकते हैं प्रोमोटर वाला स्टेक को। तो यही मोटा मोटी कॉन कॉल था। फिर कॉन कॉल था Q2 का। Q3 का कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है। जब Q3 का कॉन कॉल होगा या फिर नहीं होगा तो Q4 में आप इस Q2 कॉन कॉल के साथ हम पूरा मैच करेंगे कैसे क्या रन कर रहा है। और एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि तो अगले वाले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था जो इसका जो कैपेसिटी वगैरह जो एक्सपेंशन होगा वो 2 क्वार्टर में हो जाएगा। लेकिन इस वाले जो PPT जो प्रेस रिलीज़ किया है उसमें आप देखेंगे 3 ईयर का बात कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने अगले वाले कॉन कॉल में भी एक बात किए थे तो 2 ईयर का था, और कभी कभी किया था 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 एक ईयर, 27 एक ईयर और 28 एक ईयर, तो 3 ईयर हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर कॉन कॉल होता तो इसका बारे में थोड़ा डिटेल क्लैरिफिकेशन मिल जाता, लेकिन अभी तक कॉन कॉल नहीं हुआ है। लगता है कॉन कॉल नहीं होगा। तो Q4 में जब कॉन कॉल होगा या फिर जो PPT वगैरह आएंगे तब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम वीडियो के थ्रू या फिर ट्विटर में X में हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो यही था इसका मोटा मोटी डिस्कशन। फिर चलते इसका वैल्यूएशन के पार्ट में। अगर आप देखेंगे अभी तक जो 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 17 करोड़ का पैट कर दिया है, और अब इसका आइसक्रीम वाला सेगमेंट अच्छे से रन कर रहा है। Q3 में अगर आप सबसे अच्छा क्वार्टर इसका होता है Q4 और Q1, तो Q4 तो इस क्वार्टर Q4 होगा और आइसक्रीम वाले सेगमेंट पैट पॉजिटिव हो गया है, तो ये लोग इजीली 25 करोड़ का पैट ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे। तो इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है मोटा मोटी 30% का FY26 का फॉरवर्ड पी आ रहा है। और इसका ग्रोथ अभी 39 मंथ का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 52% है। अगर आप कंजर्वेटिवली 35 की देखेंगे तो भी इसका पेग रेशियो आ रहा है बिलो 1, ऑलमोस्ट 0.7 से 0.8 इसका पेग रेशियो आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो
एक देखने लायक है कंपनी, यू कैन ऐड दिस टू योर एक्टिव वॉच लिस्ट, बट दिस इज़ नॉट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।